किया था इस बिजनेस को। साथ में मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मेरे पहले महीने की इनकम थी 911 रुपए, दूसरे महीने की इनकम थी 8,307 रुपए, थर्ड महीने की मेरी इनकम थी यहाँ से 25,000 रुपए। सोच के देखिएगा, 3 महीने के इस बिजनेस में, मात्र 3 महीने में मैं यहाँ पर 25,000 रुपए महीने का आदमी बन चुका था, जो मेरे लिए एक इम्पॉसिबल सपना था। मुझे लगता नहीं था कि मैं मेरे जीवन में कभी 25,000 रुपए महीने का आदमी बन पाऊंगा, लेकिन यहाँ पे मात्र और मात्र 3 महीने के अंदर मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं यहाँ पर एक बहुत शानदार इनकम पर यहाँ पर मैं साथ के साथ में पहुंच गया था। ना सिर्फ मैं इनकम पर पहुंचा, मैं आपको बता दूं, विद प्रूफ आपको दिखा रहा हूँ दोस्त, साथ के साथ में मैंने अपनी एक बहुत महंगी घड़ी, मेरे लिए जो अभी तक की सबसे प्रीशियस घड़ी थी, वो मैंने यहाँ से खरीदी। पहली बार जिंदगी में मैंने फ्लाइट ट्रिप की, पहली बार एरोप्लेन में बैठने का मौका मिला, सिर्फ और सिर्फ इस बिजनेस की बदौलत। पूरी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई। जहां हम नॉर्मल जगह पर रुका करते थे, धर्मशालाओं में ठहरा करते थे, वहां पर 5 स्टार होटल्स में ठहरने लगे। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, और वो रीजन मैं, वो कारण आपको साथ के साथ में बताने वाला हूँ। तो आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी में, जहां पर आप सोनू सर के साथ में मिलकर अपने बिजनेस को चेंज कर सकते हैं। मैं आपको 15 सेकंड की क्लिप दिखाना चाहता हूँ। सोच के देखिएगा, मेरा जैसा आदमी अगर यहाँ पे जीवन बदल सकता है, तो आप क्यों नहीं बदल सकते। सोच के देखिएगा माय डियर फ्रेंड, ये जिंदगी हमारी, अगर हमने हमारे बारे में नहीं सोचा तो कौन सोचेगा। मैं आज आपको बता दूं, मैंने कहीं ना कहीं फैसला लिया, ये 7 बजे की मीटिंग अटेंड की, और इस मीटिंग को अटेंड करने के बाद में एक फैसला लिया कि यार करके देखता हूँ, ट्राई करता हूँ, जिंदगी मिली है, क्या पता सक्सेस हो जाए, क्या पता ना हो जाए, लेकिन कोशिश ही नहीं करूंगा तो पूरी जिंदगी मलाल रहेगा। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ वही सारी बातें। वेलकम यू द लाइफ चेंजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन। ऑफलाइन में मजा आ गया यार, अगर रोज फोन करते हो तुम। हाँ बता ग्रो स्क्रीनशॉट भेज, मोर जॉइन पार्ट मतलब सो मैसेज मेल की टीम आ गई। सर इसमें थोड़ा आवाज रुक गया है अभी। रोहित मीटिंग में डालने के लिए आप दोबारा अनम्यूट कर लीजिए सर अपने आप। अजय को फोन करेंगे यार, हमारा अजय का बड़ा कौन देव सर, अनम्यूट कर लीजिए। यस सर, ओके जी जी, लिमिटेड हो गया शायद। हाँ, कंटिन्यू करिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्त, जिंदगी क्या है। अगर मैं आपसे बात करूं जिंदगी के बारे में, तो जिंदगी क्या है, कुछ ख्वाब है, सफलता है हमारी, और थोड़ी बहुत खुशियां हैं। याद कीजिएगा बचपन का पहला वो दिन, जब आपने पहली बार आपने खुले आसमान के नीचे खड़े होकर एरोप्लेन को देखा होगा। याद करके देखिएगा, आपने एक सपना बुना होगा उस दिन पहली बार, कि यार एक दिन मैं इस एरोप्लेन में बैठा हूंगा। आप जब किसी बड़े आदमी की हिस्ट्री पढ़ते होंगे, किताबों में आपने पढ़ा होगा, तो आपने भी एक सपना बुना होगा कि मैं भी अपनी पहचान बनाऊंगा। जब आप किसी मोहल्ले में गए होंगे, कहीं आपके मोहल्ले में कोई बड़ी शानदार गाड़ी आई होगी, तो आपको भी लगा होगा कि यार मैं बड़ा होगा एक बहुत बड़ी गाड़ी खरीदूंगा। जब आप शहर में गए होंगे, तो आपने एक प्रण लिया होगा कि यार मैं भी ऐसे ही घर अपने अपने मम्मी पापा को बना कर दूंगा। बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपकी जिंदगी में जुड़ी हुई रहती है। पता है, ये सपने ही हमारी जिंदगी है। कहते हैं कि जो इंसान सपने देख रहा है, असल में जिंदगी वो ही जी रहा है, बाकी लोग जिंदगी नहीं जी रहे हैं, वो सिर्फ दिन काट रहे हैं। सोच के देखिए, मैं आपको पता है क्यों बता रहा हूँ इसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको थोड़े जिंदगी के बारे में बताना चाहता हूँ कि दोस्त जिंदगी कैसे जी जाती है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जिंदगी को बदलाव कैसे किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे सपने होते हैं जो हम बचपन से लेके देखते 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 आगे बढ़ते हैं। जब हम 18-19 साल के हो जाते हैं, तो हमें समझ में आता है कि इन सारे सपनों को पूरा करने के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो चीज है पैसा। जी हाँ, पैसा, यानी आपकी इनकम। क्योंकि एक कहावत है, आपने भी सुना होगा कि पैसा है तो लोग पूछते हैं कैसा है। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो बोलेंगे यार पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन मैं आपको दोस्त बता दूं, बिना पैसे भी कुछ नहीं होता। आपके जितने भी सारे सपने ना, ये सारे सपने पैसे से पूरे होते हैं। और अगर मैं बात करूं अभी 2022 की, 3 साल हो चुके हैं कोविड के लगभग निकले हुए, और अभी 2022 में अगर आप देखें तो इनकम उतनी की उतनी ही रखी हुई है। अगर हम महंगाई की बात करें, तो लगभग 2 गुना से 3 गुना महंगाई बढ़ चुकी है। लोगों की सैलरी नहीं बढ़ रही है, बेरोजगारी हो गई है। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट नौकरियां निकलती हैं, वो भी अभी नहीं निकल रही है। अभी हाल फिलहाल में प्राइवेट नौकरियों में 10 घंटे की बोल के 12 घंटे काम करवाया जा रहा है, 10,000 बता के 8,000 दिए जा रहे हैं। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे सभी के सामने अभी आपको झेलने को मिल रही होगी। अब सोच के देखिएगा, ऐसे टाइम पर आदमी इतनी टफ सिचुएशन में वो अपने सपने कैसे पूरा करेगा।
हो ही नहीं सकता कि वो अपने सपनों को पूरा कर पाए। तो फिर होगा क्या? क्या होगा? हम ऐसी सिचुएशन में अपने ही सपनों का गला घोंटना शुरू कर देते हैं। एक एक सपने को अपने लाइफ से बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। बड़ी गाड़ी की जगह छोटी मोटी मोटरसाइकिल से काम चलाने की सोचते हैं। ज्वेलरी की जगह आज जो ऑर्नामेंट्स आते हैं नकली, उसको पहनने की सोचते हैं। फॉरेन ट्रिप तो भूल ही जाते हैं और ले दे के हमारा एक एक सपना हमारी जिंदगी से गायब होता हुआ जाता है। जब ये हमारे सपने हमारी जिंदगी से गायब होने लगते हैं तो हम क्या करते हैं? एक कॉम्प्रोमाइज भरी लाइफ जीना शुरू कर देते हैं। जितना पैसा कमा रहा है उतना खर्च हो रहा है, कोई सपना नहीं, कोई वो नहीं, सिर्फ मशीन बन गए हैं। सुबह जग रहे हैं, काम कर रहे हैं, शाम को सो रहे हैं, फिर जग रहे हैं, फिर काम कर रहे हैं। जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं है। क्या आपको लगता है कि ऐसी जिंदगी बहुत अच्छी होती है? नहीं होती। आप भी चाहते हैं कि मैं अपने सपनों को पूरा करूं, मैं अपने ड्रीम्स को साकार करूं। तो मैं आपको बस इतना सा बात बताना चाहता हूं, इतनी सी बात आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने सपनों को मत मारिए दोस्त। अपनी इनकम को बढ़ाने की सोचिएगा, अपनी इनकम को डबल करने की सोचिएगा। अगर आप अपनी इनकम को डबल कर लेंगे तो आपके सपने भी साथ के साथ में पूरे होने लग जाएंगे। और आज मैं आपको वो नॉलेज देने वाला हूं जो आपको अभी तक न किसी स्कूल में मिला होगा, ना आपको कभी कॉलेज में मिला होगा, न आपको किसी घर वाले ने बताया होगा। सच बोल रहा हूं, आप सुन के देखेंगे। मैं इसलिए पहले बोल रहा था कि 40 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 40 मिनट जो आप मुझे दे रहे हो ना, इन 40 मिनट में आप वो सीखने वाले हो जो आपको कभी कोई नहीं सिखाएगा। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, आप ये बिजनेस करें या ना करें, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप इस मीटिंग को बहुत अच्छे से सुने, क्योंकि 40 मिनट की मीटिंग आज आपकी जिंदगी बदल सकती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आपको ताउम्र में याद रहूंगा। आपको ताउम्र में याद रहूंगा कि कोई इंसान था, उससे हमने कभी सुना था और बहुत सही बातें वो बोला था। जो चीजें मुझे समझ में आई वो आज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो अपनी इनकम को डबल कर लीजिए। अब इनकम कैसे डबल होगी? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है ना कि इनकम कैसे डबल होगी, पैसे कैसे ज्यादा आएंगे? क्योंकि पैसे कमाने के 4 रास्ते हमारे पास में, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस और इन्वेस्टर। और जो भी 2 कैटेगरियों में बटा हुआ है। एक कैटेगरी है एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की, जिसमें 95% वर्ल्ड पॉपुलेशन भरी हुई है और 5% इनके पास में वर्ल्ड इकोनॉमी का पैसा है, यानी 95% लोग और मुट्ठी भर पैसा इनके पास में है। दूसरे है बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, ये मात्र 5% है, मुट्ठी भर लोग हैं ये, और इनके पास में 95% पैसा है। सोच के देखिएगा, मुट्ठी भर लोग और पैसा ही पैसा, कितने मस्त वो है। अब क्या वजह है कि जहां पर ज्यादा लोग हैं वहां पर कम पैसा है, और जहां पर कम लोग हैं वहां पे बहुत ज्यादा पैसा है? इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, इसको जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों 95% लोग आज एक नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए 95% कैटेगरी में कौन लोग होते हैं? एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय। जैसे मेरे फादर एम्प्लॉय है, मेरे फादर एक टीचर है, तो यानी वो सरकार के नौकर हुए, एम्प्लॉय हुए। सेल्फ एम्प्लॉय, मान लीजिए मेरे अंकल ने दुकान खोली हुई है। अब वो अगर दुकान पे बैठना शुरू कर देंगे, वो खुद ही दुकान का शटर उठाना शुरू करेंगे, तो उसका मतलब क्या हुआ? सेल्फ एम्प्लॉय, कि वो खुद को एम्प्लॉय बनाए हुए हैं। अगर वो दुकान पे नहीं जाएंगे तो काम नहीं होगा। क्या वजह है कि इनके पास में 5% पैसा होता है? सबसे पहली वजह इंडिविजुअल एफर्ट। ये अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए खुद से ही एफर्ट करते हैं। जी हाँ, खुद से ही एफर्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक एम्प्लॉय हूं और मैं ये सोचूं कि मुझे मेरी जिंदगी में अमीर बनना, बड़े पैसे वाला बनना है, तो मैं 10 घंटे की जगह 12 घंटे काम कर सकता हूँ, 14 घंटे काम कर सकता हूँ मैक्सिमम पर डे के हिसाब से। इससे ज्यादा नहीं कर सकता। इससे ज्यादा मैं करूंगा तो ऊपर पहुंच जाऊंगा, है नहीं? तो मैं अपने लिए ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 घंटे ही अपने जीवन के पर डे के हिसाब से मैं दे सकता हूँ। खुद से ही मेहनत करूंगा तो ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा, दूसरों की मदद से मैं नहीं बढ़ पाऊंगा। सेकंड, लिमिटेड इनकम। आप सभी को पता है, मान लीजिए किसी की सैलरी 25,000 है, फिक्स है। अब उसे भी पता है कि मेरी सैलरी 1 साल तक फिक्स रहने वाली है। अगले 1 साल तक मुझे 25,000 ही मिलेंगे, 1 रुपया भी ज्यादा नहीं मिलेगा। चाहे दूध का दाम बढ़ जाए, पेट्रोल महंगा हो जाए, डीजल महंगा हो जाए, नींबू महंगा हो जाए, प्याज महंगा हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपकी सैलरी में नहीं बढ़ेगी। और आप जो खर्चा, जो महंगाई बढ़ रही है, आपको पता है भारत में 8% की दर से महंगाई बढ़ रही है। अब जो 8% की दर से जो महंगाई बढ़ के आ रही है ना, इसके लिए आप क्या करेंगे? आपकी सैलरी में से कटौती करेंगे? होगा कि नहीं होगा? और लिमिटेड इनकम है, आपका पूरा दिन एक सैलरी कमाने में निकल गया। थर्ड, एक्टिव इनकम। काम करो तो पैसा है, काम नहीं करो तो पैसा नहीं है। देखो, सोच के देखो, क्या ये नॉलेज आपको स्कूल में मिल रहा है? ये बातें आपको कॉलेज में बताई? किसी ने नहीं बताई आपको, लेकिन आज आपको ये जानने को मिल रहा है। इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा।
अगर एम्प्लॉय सोच ले कि यार मैं आज छुट्टी कर लेता हूं तो उसकी सैलरी कट होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। सेल्फ एम्प्लॉय, अगर एक डॉक्टर सोच ले कि आज मैं घर में आराम करता हूं, मैं आज क्लिनिक नहीं जाता हूं, तो उसकी सैलरी जीरो हुई कि नहीं हुई? आज जीरो होगी। मान लो कोई रेस्टोरेंट चलाता है, कोई दुकान चलाता है, उसने सोचा कि आज शटर ओपन नहीं करता हूं, आज घूमने चला जाता हूं, तो उसकी इनकम जीरो हुई कि नहीं हुई? हो गई ना। 95% लोग इस कैटेगरी। अब क्या वजह है कि जो मुट्ठी भर लोग हैं, ये बिजनेसमैन और इन्वेस्टर जो मुट्ठी भर लोग हैं, ये 5% होने के बावजूद 95% पैसा कमा रहे हैं। सबसे पहली वजह है टीम वर्क। जी हाँ, टीम वर्क। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर करके बता रहा हूँ। टीम वर्क का मतलब क्या होता है? मान लीजिए मैं एक एम्प्लॉई हूँ, मैंने अपने जीवन में पर डे नौकरी कर रहा हूँ 10 घंटे, ठीक है। मैं 10 घंटे के हिसाब से काम कर सकता हूँ। 24 घंटे में से 10 घंटे मैं खुद को दे रहा हूँ। वहीं पर मेरे जैसे मेरे बॉस के पास में, जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, मेरे जैसे मेरे बॉस के पास में 10 एम्प्लॉई है। अब मैं 10 घंटे काम कर रहा हूं तो मेरे साथ के जो 10 लोग हैं वो भी 10-10 घंटे काम कर रहे होंगे, करेक्ट है। अब सोच के देखिएगा, मेरे बॉस के लिए हम लोग 10 गुना 10 यानी 10 लोग अगर 10-10 घंटे काम कर रहे हैं तो 24 घंटे में 100 घंटे के बराबर काम करके देंगे। अमीर कौन हुआ? सिंपल सी बात हुई कि मेरा बॉस, क्योंकि वो 24 घंटे के अंदर 100 घंटे के बराबर काम कर रहा है। अगर 1000 लोग हैं तो 10,000 घंटे के बराबर में काम कर रहा है। सेकंड, अनलिमिटेड इनकम। सबसे बड़ी बात, मेरी सैलरी फिक्स है, लेकिन मेरे बॉस की सैलरी फिक्स थोड़ी है। कंपनी का टर्नओवर जैसे बढ़ेगा वैसे उसकी सैलरी, उसकी इनकम बढ़ जाएगी। होगा कि नहीं होगा? मुझे तो फिक्स सैलरी मिलेगी, लेकिन उसकी सैलरी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो डबल ट्रिपल, जितना उसका टर्नओवर बढ़ेगा उतना वो कमा सकता है। मालिक की कोई सैलरी फिक्स होती है क्या? बिल्कुल नहीं होती। सारा फायदा उसी का होता है। नेक्स्ट, पैसिव इनकम। अब इसको अच्छे से समझिए। पैसिव इनकम का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए मेरा बॉस है, मेरे मालिक ने सोचा कि यार आज मैं फैक्ट्री नहीं जाता हूँ, आज मैं कंपनी नहीं जाता हूँ, मैं घर पे रहकर चिल करता हूँ। तो मुझे एक बात बताओ, उसके आने या ना आने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्योंकि उसको पता है कि मैं नहीं भी गया तो भी मेरे लोग मुझे वहां पे पैसा कमाएंगे, मेरे लोग मेरे लिए काम करेंगे और उनसे मुझे पैसा आ जाएगा। सोच के देखिएगा, जबकि एक एम्प्लॉय अगर काम पे नहीं गया तो उसकी सैलरी जीरो हो गई, जबकि अगर मालिक काम पे नहीं गया तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको पता है कि मेरे लिए लोग काम कर रहे हैं। और यही असली सुख है, पैसिव इनकम ही असली सुख है। मैं आपको बता दूं, अगर आप पैसिव इनकम का महत्व नहीं समझ रहे तो बहुत पीछे जा रहे हो। ये वजह होती है कि ये मुट्ठी भर लोग, 95% लोग पैसा कमाते हैं। अब आप सोचेंगे कि यार जब ये सब आपको पता है, बाकी लोगों को भी पता होगा, तो ये लोग क्यों नहीं कर लेते? ये बिजनेस क्यों नहीं करते? ये इन्वेस्टिंग क्यों नहीं करते? तो सबसे बड़ी वजह है रिस्क। लोग रिस्क लेने से डरते। क्या घाटा हो गया तो, नुकसान हो गया तो क्या फर्क हो गया? दूसरी बात, नॉलेज। लोगों के पास नॉलेज नहीं है, लोगों को नहीं पता पैसे कैसे आते हैं। जैसे बहुत सारे लोग आज डिजिटल मीडिया चला रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग का काम सीखना चाहते हैं, उनको नहीं पता कि हम कहाँ से करें, कैसे ऑनलाइन पैसे कमाएं। आप बहुत लकी हो कि आप इस वेबिनार में बैठे हुए हो, ताकि आप समझ पा रहे हो कि ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। बाकी लोग तो समझ ही नहीं पाएंगे। सोच के देखिएगा, आज अपने पास में कितना अच्छा सिस्टम है, लेकिन उसके बावजूद, नॉलेज की कमी होने के बावजूद, रिस्क फैक्टर, लोग रिस्क लेने से घबराते हैं, इन्वेस्टमेंट करने से घबराते हैं। तो अब इस वजह से वो जैसी लाइफ चल रही है उसी में खुश रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि आप अपने सपनों को साकार करने के लिए, मैं आपको एक ऐसा बिजनेस बताना जा रहा हूं, आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जहां पर आपको 1 रुपया इन्वेस्ट नहीं करना, आपको कोई रिस्क नहीं है, आपको नॉलेज नहीं भी है तो भी पैसे आएंगे, आपके पास टाइम नहीं है तो भी टेंशन वाली बात नहीं। तैयार है आप सभी? अगर तैयार है तो दोस्त मैं आपको बता दूं, उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। अब डायरेक्ट सेलिंग समझ के कोई बेचने बाचने का धंधा मत समझ लेना आप कि कोई चूरन चटनी बेचनी है क्या। ध्यान से सुने, समझे, है ना। मैंने आपको पहले बताया कि अपने दिमाग के पूरे पट खोल के रखो, एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है। देखो, एक एक चीज बहुत खोल के बताऊंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा, आपकी जिंदगी सफल है अगर आप ये वेबिनार बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है उसको समझने के लिए पहले हमें समझना होगा ट्रेडिशनल सेलिंग। ट्रेडिशनल सेलिंग क्या होती है? मान लीजिए मुझे एक कोई प्रोडक्ट चाहिए, जैसे मान लीजिए मुझे शैम्पू की बोतल चाहिए, मैं शैम्पू की बोतल लेने कहाँ गया? बगल की दुकान पर, क्योंकि मैं तो घर में बनाऊंगा नहीं। अब बगल वाला भी घर में नहीं बनाएगा, जो दुकान वाला लाला जी वो घर में थोड़ी बनाएगा, वो लेके आएगा रिटेलर से, रिटेलर होलसेलर से, होलसेलर स्टॉकिस्ट से, स्टॉकिस्ट एजेंट से, एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर से, और डिस्ट्रीब्यूटर लेके आएगा कंपनी से। यानी जो प्रोडक्ट कंपनी से 30-40 रुपए का बन के निकला, इन सबके हाथ में जाते 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 आपके हाथ में आगे पड़ता है लगभग 100 रुपए का।
और बीच में सबसे बड़ी बात, हमारे नेशनल हीरो आते हैं, अजय देवगन, शाहरुख खान, सलमान खान, कटरीना कैफ, आलिया भट्ट, बहुत सारे, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली। दिल पर हाथ रखकर एक बात बोलिए, सोच के देखिएगा एक बार, क्या आपको लगता है कि अजय देवगन 5 रुपए का गुटखा खाता होगा? नहीं, मुस्कुराइए मत, आप अपने आप से पूछकर देखिएगा कि क्या आपको लगता है कि काजोल अपने बच्चों को 10 रुपए के साबुन से नहलाती होगी? क्या सलमान खान, सनी देओल 50 रुपए की बनियान पहनते होंगे? फिट्टा बॉस पहनते होंगे क्या? नहीं पहनते ना। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, क्यों करते हैं ये? क्योंकि इनको करोड़ों रुपए जाते हैं, और वो करोड़ों रुपए कहां से आते हैं? कंपनी हमसे लेती है, प्रोडक्ट पे दाम बढ़ा देती है। आप यहाँ गौर से देखेंगे तो आपको एक सिस्टम समझ में आएगा कि कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ा है, डिस्ट्रीब्यूटर से एजेंट, एजेंट से स्टॉकिस्ट, स्टॉकिस्ट से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, यानी एक चैन बनी हुई है पूरी की पूरी, एक पूरी की पूरी चैन बनी हुई है, जो हमारी कमाई का, हमारी मेहनत की गाड़ी में जो पसीने की कमाई है, उसका 60 से 70% पैसा इन लोगों के खाते में फ्री फोकट में जा रहा है। हमारे बच्चे भले ही सरकारी में पढ़ रहे हो, लेकिन इनके बच्चों को हम फॉरेन भेजने की तैयारी कर रहे हैं। इनके बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, इसकी हमें बिल्कुल वो नहीं है। हमारे बच्चे भले सरकारी में नहीं जा पा रहे हो, और किससे जा रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ हमारी मेहनत की वजह से। वो महेंद्र सिंह धोनी बोलते हैं कि कोने कोने में हवा। अरे सोच के देखिएगा दोस्त, उसके बाथरूम में भी एसी फिट है यार, 1200 रुपए का पंखा थोड़ी लटका उसके घर में। लेकिन उनको पता है कि जब हम बताएंगे तभी लोग खरीदेंगे, और तब हमारे बच्चे फॉरेन की ट्रिप कर पाएंगे। अब डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है? डायरेक्ट सेलिंग में सारे सिस्टम को ब्रेक कर दिया जाता है, सारे सिस्टम को क्रैक कर दिया जाता है। अब यहाँ पर डायरेक्ट कंपनी से कस्टमर को प्रोडक्ट दिया जाता है, डायरेक्ट कस्टमर से कंपनी को प्रोडक्ट जाता है, तो 60 से 70% पैसा जो इन लोगों के खाते में जा रहा था, वो बचना शुरू हो जाता है, वो बचना शुरू हो जाता है। सोच के देखिएगा कितना सारा पैसा आपका बच गया। 100 रुपए के प्रोडक्ट पे 60 रुपए आपको समथिंग बच रही है। क्या आपको लगता है कि यार ये इंडस्ट्री कामयाब है? दोस्त बहुत कामयाब है, बहुत कामयाब है। अभी आपको शायद नहीं मालूम होगा, मैं आपको बता दूं, मर्सिडीज बेंज नंबर 1 कार बनाने वाली कंपनी ने भी डायरेक्ट सेलिंग मॉडल को अपनाया। पूरे भारत में आप गाड़ी कहीं से भी खरीदिए, बिलिंग सिर्फ बेंगलोर से हो, सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग, बीच के सारे लोगों का कमीशन कट कर दिया है। अंदाजा करके देखिएगा आप, आज बड़े बड़े लोग डायरेक्ट सेलिंग को अपना रहे हैं। और क्यों अपना रहे हैं? क्यों इस बिजनेस को हम कर रहे हैं? मैं अभी देखो, आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर हम यही बिजनेस क्यों करें, बाकी क्यों ना करें। सबसे पहली बात, जीरो इन्वेस्टमेंट, 1 रुपया लगाने की जरूरत नहीं है। आज कितने सारे बिजनेस है जिनमें आपको रुपया लगाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर बिना रुपये लगाए होता है। नो एम्प्लॉय, कोई नौकर वोकर रखने की झंझट नहीं, नो बॉस, सुकून, नो रिस्क। जब 1 रुपया नहीं लगा मेरे भाई, तो रिस्क किस बात का? होम बेस्ड बिजनेस। देखिए आज मैं मेरे घर में बैठा हूँ, आप आपके घर में बैठे, संजय सर उनके घर में बैठे, अभय जी उनके घर में, सोपान जी उनके घर में, रमेश यादव जी अपने घर में बैठे हुए, सारे लोग अपने घर में बैठे हुए, और हम बहुत शानदार तरीके से इस बिजनेस को कर रहे हैं अपने घर में से। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर। आप इस बिजनेस को कभी भी कर सकते हैं, सुबह, शाम, रात, दोपहर, जब आपका मन हो तब आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। बहुत सारे मेरे भाई अभी ट्रेन में चल रहे होंगे, बहुत सारे भाई अभी बस में चल रहे होंगे, बहुत सारे भाइयों ने अभी मेट्रो पकड़ा हुआ होगा, यानी और हो सकता है कुछ चाय की थैली पर बैठ के हमारी प्रेजेंटेशन को देख रहे हो, कुछ खाट में लेटे हुए देख रहे हो, यानी आराम से आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, कोई लोड वाली बात नहीं है। टाइम कंपाउंडिंग, दुनिया का 8वां अजूबा बताया जाता है कंपाउंडिंग को, और यहाँ पर टाइम का कंपाउंडिंग होता है। आप जितना टाइम दे रहे हैं वो आपको कंपाउंडिंग करके आपको वापस मिलता है। नेचुरल बिजनेस है, कोई रोबोटिक्स नहीं है। आज बड़ी बड़ी कंपनियों में बहुत सारी मशीनरी ऐसी आ गई है जो यहाँ पर इंसानों का काम घट गया है, आने वाले समय में और कम हो जाएगा। लेकिन ये इकलौता ऐसा बिजनेस है जो साफ साफ बोलता है कि हमारी बिजनेस में कभी रोबोट नहीं आएंगे, हमारा बिजनेस नेचुरल है, मैन मेड है, आदमियों से ही होगा। नो क्रेडिट, कोई उधार का सिस्टम नहीं है। नो फाउंडेशन, सबसे अच्छी बात है आप कितना भी कमाओ, जितनी आप चाहते हो उतना पैसा यहाँ से कमा सकते हो, कोई लिमिट आपकी फिक्स नहीं है। मजे आ रहे होंगे सुन के यार क्या बिजनेस है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। नो रिजर्वेशन, सबसे अच्छी बात, कोई आपको रिजर्वेशन वाला सिस्टम नहीं है। नो इफेक्ट ऑफ स्टार, कोई नेताओं के जैक जुगाड़ नहीं लगते। इक्वल अपॉर्चुनिटी, आप लड़का हो, लड़की हो, आप एक्सपीरियंस होल्डर हो, आप फ्रेशर हो, आप बच्चे हो, बूढ़े हो, सबको बराबर का अपॉर्चुनिटी है, सबको बराबर का पेमेंट मिलता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सबसे अच्छी बात, सोच के देखिएगा मेरा जैसा आदमी अगर आज यहाँ पर इतना अच्छा बोल रहा है, आप देखो खुद की तारीफ कर रहा हूँ आप सोच के देखिएगा ये मेरी पर्सनालिटी, अगर आज इस बिजनेस में हूँ तो मैं आपको बता पा रहा हूँ, अगर इस बिजनेस में नहीं होता
तो शायद मैं बोल भी नहीं पाता। और सबसे अच्छी बात है कि बहुत शानदार लाइफ स्टाइल जीने को मिलती है, जो मैंने अभी आपको दिखाया। एक मेरे जैसे नाटक नौटंकी करने वाली आदमी अगर 5 स्टार होटल में ठहर रहा है इस बिजनेस की बदौलत, तो मेरे भाई कोई छोटी बात नहीं है यार, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो क्या ऐसा करें, क्या करें, कैसे हमारे सपनों को साकार करें, कैसे इस बिजनेस में आइए। तो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले उस कंपनी का नाम जिसके साथ हम काम करने वाले हैं। उस कंपनी का नाम है वेस्टीज। हाँ, ये तो सुना हुआ लगता है, शायद मेरे पापा ने बताया था, मेरे चाचा ने बताया था। मेरे भाई मैं आपको बता दूं, ये ठीक वैसे है जैसे आप शाहरुख खान को जानते हैं, आप सलमान खान को जानते हैं, आप काजोल को जानते हैं, आप आलिया भट्ट को जानते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमिताभ बच्चन के चश्मे का नंबर कितना है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि शाहरुख खान सुबह नाश्ते में क्या खाता है? नहीं पता ना। वैसे ही आपने सिर्फ हो सकता है वेस्टीज का नाम सुना हो, लेकिन मैं इस कंपनी के साथ में काम कर रहा हूं। मैं आज आपको अंदर तक की जानकारी देने वाला हूं, एक एक बात आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूं। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। सबसे पहले मैं बता दूं, वेस्टीज आपकी सफलता की चाबी है। यह सफलता की चाबी आज से ठीक 22 महीने पहले मुझे मिली थी दोस्त। 12 जुलाई 2020 को मैंने भी ये प्रेजेंटेशन देखा था। वेस्टीज का मीनिंग होता है फुटप्रिंट, यानी रेत में कदमों के निशान। वो होता है नहीं कि जब हम किसी बहाव रेगिस्तान में फंस गए हो और हमें दूर दूर तक कुछ भी रास्ता नहीं दिखाया जा रहा हो कि कहां जाए कैसे जाए, तभी अगर हमें किसी के कदमों के निशान दिखे तो हमें लगता है कि यार ये कोई आदमी इन कदमों के निशान पर चलकर गया है तो उसने ये रेगिस्तान पार कर लिया होगा। वैसे ही हम जब हमारे जीवन के बहाव रेगिस्तान में फंस जाते हैं, जब हमें समझ में नहीं आता कि कहां जाए कैसे क्या करें, तो हमें कहीं ना कहीं किसी सफल आदमी के कदमों के निशान को फॉलो करना होता है और उन कदमों के निशान से चलते हुए हम हमारी जिंदगी को सफल बना सकते हैं। जानना चाहते हैं कि हम किन के कदमों के निशान पर चलेंगे, हम किन के साथ काम करने वाले हैं, तो दिल थाम के बैठ जाइए। मैं आपको बताने वाला हूं, वो है हमारे वन एंड ओनली मिस्टर सोनू शर्मा सर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, कीनोट स्पीकर, सक्सेस कोच, लीडरशिप कंसल्टेंट, 2 शानदार किताबों के लेखक। बहुत सारी कंपनी जहां पर लोग बात सोचते हैं ना कि यार मेरी एआईजी में नौकरी लग जाए, मेरी टाटा में नौकरी लग जाए, मुझे लिबर्टी वाले बुला ले, मुझे आईसीआईसीआई वाले बुला ले, ऐसे बहुत सारी कंपनियों में सर ट्रेनिंग देने के लिए जाते हैं। सोच के देखिएगा, आपको वो आदमी ट्रेन कर रहा है जो बड़ी बड़ी कंपनियों में ट्रेनर है, बड़ी बड़ी कंपनियों को ट्रेन करने के लिए जा रहा है, वो आदमी आपको यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहा है। आप उनके साथ में सीखते हैं कि इस बिजनेस को कैसे किया जाता है। और सोनू सर जिस मैनेजमेंट के साथ काम कर रहे हैं ना, उस मैनेजमेंट में है गौतम बारी सर, दीपक सूद सर, कन्वरवीर सिंह सर। ये पता है बहुत सारे ऐसे लोग जिनको लगता था कि हमारी जिंदगी में कभी सपने साकार नहीं हो पाएंगे, उन लोगों के सपने इन्होंने साकार किए हैं। ये आपको दिखा रहा हूं मैं वेस्टीज का वर्ल्ड हेडक्वार्टर जो दिल्ली ओखला में स्थित है। और ये ऐसा नहीं कि मैंने कोई बना दिया फोटोशॉप करके, आप गूगल पे जाइए आपको मिल जाएगा। आप गूगल पे डालिए वेस्टीज हेडक्वार्टर, वेस्टीज हेड ऑफिस, आपको मिल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर आप हमें क्यों बता रहे हो? मेरे भाई मैं आपको बता दूं, जब भी हम लड़का या लड़की का रिश्ता तय करने जाते हैं तो पूरा खानदान की जानकारी लेते कि नहीं लेते? पूरे खानदान की जानकारी लेते हैं। अरे ये तो जिंदगी का सवाल है, हम किसी कंपनी के साथ काम करने जा रहे हैं तो उसकी जानकारी क्यों ना ले? और जब कंपनी से तभी तो मालूम चलेगा ये सही है कि गलत है। अगर जानकारी नहीं होगी तो कैसे मालूम चलेगा कंपनी सही है गलत है? मैं आपको बता दूं दोस्त, 2004 में कंपनी स्टार्ट हुई थी, आज 18 साल इस कंपनी को हो चुके हैं। कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है, 18 साल पुरानी कंपनी है। 50 से ज्यादा ब्रांच ऑफिस और 3500 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर है इसके। भारत की नंबर 1 नेट मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है सबसे बड़ी बात। और सबसे अच्छी बात क्या है, आज इस कंपनी में 2000 से ज्यादा लोग 1 लाख रुपया से अधिक महीना कमाते हैं। अंदाजा करके देखिएगा, बड़ी बड़ी कंपनियों में भी 1 लाख रुपए कमाने वाले 2000 लोग नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये कंपनी और कितनी सी पुरानी है, महज 18 साल पुरानी। यानी अभी शुरुआत हुई है, अभी बालिग हुई है, अभी तो देखिए क्या कहर मचाने वाली है। और इस कंपनी की अगर ग्रोथ की बात करें तो मैं बता दूं, जो कंपनी मात्र 5 करोड़ के टर्नओवर से स्टार्ट हुई थी, उसने कोविड में भी 2500 करोड़ का टर्नओवर किया है। जो मंदी आई थी 9-10 के अंदर 70, उसमें भी 70 करोड़ का टर्नओवर किया था। जब कोरोना आया, कोविड आया, उस साल भी 2500 करोड़ का टर्नओवर किया है। तो आप सोच के देखिएगा कितने शानदार तरीके से ये कंपनी काम कर रही है। और आज यही वजह है कि ये कंपनी भारत की नंबर 1 कंपनी तो है जो है, लेकिन विश्व की जितनी भी टॉप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है उनमें ये ग्लोबल 100 अंडर 100 में आती है। भारत की इकलौती कंपनी जो 100 में आ रही है। और इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि ये कंपनी अपने प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर करती है, किसी से बनवाती नहीं है, खुद ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। आज इस कंपनी के पास में तमाम तरह के सर्टिफिकेट है। जहां जहां ये कंपनी चल रही है वहां वहां की सरकारों से भी ये कंपनी सर्टिफाइड है। और कौन कौन से प्रोडक्ट है वो भी बता देता हूँ आपको। इस कंपनी के पास में शार्क कंपनी का एयर प्यूरिफायर, जापानीज कंपनी है शार्क, उसका इकलौता अधिकार है इसके पास में एयर प्यूरिफायर बेचने का।
सोच के देखिएगा, इस कंपनी का एयर प्यूरिफायर इतना शानदार एयर प्यूरिफायर है, एलर्जी मोड के साथ में आता है कि हवा में से धूल के कणों को गायब कर देता है। एलर्जी मोड के साथ में अगर आपके घर में किसी को दमा की प्रॉब्लम है, सांसों की प्रॉब्लम है, तो आप एक बार जरूर बात कीजिएगा। हेल्थ केयर के प्रोडक्ट, कार्डियो केयर, इम्यूनिटी बूस्ट, यानी आपकी बॉडी में जोड़ों का दर्द है, कार्डियो का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, उनके लिए भी हेल्थ सप्लीमेंट यहाँ पर है। आपके हेयर के लिए, बॉडी के लिए, स्किन के लिए, यानी सुबह से लेकर शाम तक आपके घर में जितने भी प्रोडक्ट काम आ रहे हैं ना, उन सब के लिए यहाँ पर प्रोडक्ट है। खेती का भी प्रोडक्ट मिलता है। जी हाँ, हमारे भारत में 70% लोग खेती करते हैं। मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा गौतम बाली सर को कि उन्होंने किसानों के लिए सोचा और उनके लिए भी शानदार प्रोडक्ट यहाँ पे डिजाइन किए। अब मेन बात, आप दिल थाम के बैठ जाइए, 10 मिनट और बच्चे, और अब आपको समझाना चाहता हूँ मैं कि आप यहाँ पर पैसे कैसे कमाएं, क्या है, कैसे कंपनी के पैसे आते हैं, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्त, हमारी कंपनी का बोलना है कि चेंज योर शॉप चेंज योर लाइफ, यानी आप अपनी दुकान बदलो और जिंदगी बदलो। अब दुकान बदलने से क्या फायदा होगा, पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपके घर में सुबह से लेकर शाम तक कितने प्रोडक्ट काम आते हैं, आप कितनी कंपनियों का पेट भरते हैं, सोच के देखिएगा। पेस्ट कर रहे हैं, किसी का तेल लगा रहे हैं, किसी का शैम्पू लगा रहे हैं, किसी का साबुन लगा रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक कितनी कंपनियों का पेट भरते हैं। हमारी वजह से कितने लोग कमा रहे हैं नहीं, और सबसे बड़ी बात की दुकान वाले भी कमा रहे हैं साथ के साथ में। अब अगर मान लीजिए हम हमारे इन्हीं प्रोडक्ट से हम कमाने लग जाए, इन्हीं प्रोडक्ट से पैसा आने लग जाए, तो कितना अच्छा रहेगा। सबसे पहला फायदा होता है कि आपको यहाँ पर प्रोडक्ट एमआरपी से 10 से 20% के डिस्काउंट में मिलता है। यानी जो प्रोडक्ट आप कहीं बाहर दुकान से लेके आ रहे हो 100 रुपए का, सपोज कीजिए उसकी एमआरपी 100 है, तो वहां आपको यहाँ पे 80 रुपए का मिलेगा। बाहर नो रीपरचेज ऑफर। आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा लगा, आपने सोचा इसको वापस खरीदता हूँ, आप वापस खरीदने गए, क्या आपको ऑफर मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप करते हैं तो आपको 10% के प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे। यानी आपके मान लीजिए 3000 का बिल बना तो 300 का सामान फ्री, 5000 का बिल बना तो 500 का सामान फ्री, 1000 का बिल बना तो 100 का सामान फ्री। कैशबैक के रूप में आपको, अगर आप वहां से कोई सामान लेते हैं तो आपको कोई कैशबैक मिलता है? नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर हर महीने की 10 तारीख को आपके ही सामान पर आपको 5% से 11% का कैशबैक आपके खाते में जमा हो जाता है। कितनी बढ़िया बात है, प्रोडक्ट भी आ गए और साथ में वापस पैसा भी आ गया। अभी तक तो मैं इससे पहले एक बहुत अच्छा टूथपेस्ट यूज किया करता था, लेकिन मुझे आज तक किसी का फोन नहीं आया कि आप हमारा वाला टूथपेस्ट यूज करते हो, आपके खाते में पैसे डाल रहे हैं। लेकिन यहाँ जब से मैं इस कंपनी का टूथपेस्ट यूज करने लगा हूँ, डेंटस और यूज करता हूँ, हर महीने की 10 तारीख को खाते में पैसे आ जाते हैं। नो कंसिस्टेंट परचेज। वहां आप, हो सकता है किसी दुकान से आप 10 साल से खरीद रहे हो, किसी दुकान से 5 साल से खरीद रहे हो सकता है दादा भी खरीद रहे हो, फिर पापा भी खरीद रहे हो, फिर हम भी खरीद रहे हो। आप उस दुकान पर जाकर कल बोलिएगा कि हमारी तीनों पीढ़ियां आपसे खरीद रही है, हमें कोई ऑफर दो, वो मना कर देगा। लेकिन यहाँ पर मैं विद प्राउड बोल सकता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, खुशी होती है जानकर कि कंपनी बोलती है कि अगर आप हमारे मात्र 4 महीने भी लगातार प्रोडक्ट यूज करते हो ना, तो 5-6 महीने में कंसिस्टेंसी ऑफर के तहत आपको फ्री प्रोडक्ट दिया है, आपके महीने का राशन फ्री है। कितनी बड़ी बात है। और सबसे अच्छी बात, जिसको आप भी बहुत गर्व महसूस करेंगे सुनकर, आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, और वो है नो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज। क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। सबसे बड़ी बात, आज सोच के देखिए, आप कोई दुकान पे गए, आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा या नहीं लगा, आपने कोई प्रोडक्ट लिया, आपको पसंद नहीं आया, क्या दुकान वाला उस खुले हुए को वापस ले लेगा? नहीं लेगा। लेकिन यहाँ पर आप खुला हुआ प्रोडक्ट भी वापस कर सकते हैं। आपने कोई प्रोडक्ट लिया कंपनी का, आपको पसंद नहीं आया, और वो आप खुला हुआ वापस कर सकते हैं। अब आप सोचोगे सर आपके बोलने से क्या होगा, क्या पता कंपनी वापस ले या नहीं ले। मेरे भाई, कंपनी के हर प्रोडक्ट पे गारंटी लिखी हुई मिलेगी आपको। वहां लिखा मिलता है वेस्टेज ऑफर 100% गारंटी, इफ यू नॉट सेटिस्फाइड देन रिटर्न इट। अगर आपको ये पसंद नहीं था, इसे खुला वापस कर दो। ये लिख कर मिल रहा है, मेरे बोलने से नहीं है, लिख के दे रही है कंपनी आपको। नो ट्रिप नो गिफ्ट। अगर आप कोई दुकान से सामान लेते हैं तो कभी उसने गिफ्ट दिया, कभी ट्रिप दिया? हमारे यहाँ पे लोग गोवा घूम के आ गए, हमारे यहाँ पे लोग फुटेन जा रहे हैं, थाईलैंड जा रहे हैं। कंपनी हर महीने ऑफर देगी, अभी भी ऑफर चल रहा है। आपको जिसने भी लिंक भेजा वो आपको 2 करोड़ क्लब के बारे में बताएगा। और सबसे अच्छी चीज, वहां हम सिर्फ कंज्यूमर बन के रह जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सामान को इस्तेमाल करते करते पैसा भी कमाने का मौका मिलता है। आज एक स्टूडेंट कर सकता है, एक हाउसवाइफ कमा सकती है, आज एक नौकरी पेशा आदमी कमा सकता है, हर आदमी कमा सकता है। अंदाजा करके देखिएगा कितना सारा फायदा हमें। अब इस फायदे से मैं समझ सकता हूँ हम 10,000 बचा लेंगे, 20,000 बचा लेंगे, 40,000 बचा लेंगे, लेकिन लाखों कैसे आएंगे? जिंदगी कैसे करेंगे? करियर कैसे बनेंगे? तो मैं आपको बता दूं दोस्त, आपको सिर्फ अपने लोगों को,
अगर आप अपने लोगों को इसके बारे में बताते। अब आप बोलोगे सर बताना पड़ेगा, हाँ जी वैसे भी तो हम बता रहे हैं। आप बताते कि नहीं बताते कि इस कंपनी का मोबाइल अच्छा है, ये डॉक्टर अच्छा है, ये कपड़े अच्छे आ रहे हैं, इसका मोबाइल क्या बोलते हैं कंप्यूटर बहुत अच्छा आया है, इसका लैपटॉप बहुत अच्छा आया है, यहाँ की चाय बहुत अच्छी है, बताते कि नहीं बताते? क्या उसके बदले में कोई कमीशन मिलता है? नहीं मिलता है ना। जैसे आपने मुझे बोला कि यार उस वहां से मोबाइल ले लेना, मेरा नाम ले देना, वो डिस्काउंट भी दे देगा। मैं गया उस पर मोबाइल ले लिया, आपका नाम भी दे दिया, उसने डिस्काउंट भी दे दिया। कंपनी की इनकम हुई, दुकानदार की इनकम हुई, लेकिन आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला ना। अगर वहां पर आप इस फायदे को अपने लोगों को बताते हैं कि यार आप जहां से सामान ले रहे हो वहां से लेकर अगर यहाँ से सामान लेना शुरू करोगे तो कंपनी आपको 10 तरह की इनकम भी साथ के साथ मिलेगी। इस बिजनेस प्लान के बारे में अगर आप लोगों को समझाते हैं, और इसलिए अभी आपको कोई चिंता नहीं करनी कि मेरे पास लोग नहीं है, मैं किसको बताऊंगा क्या बताऊंगा। पूरा सिस्टम है। जैसे ये मीटिंग आप ले रहे हैं, इसके बाद में भी एक मीटिंग होती है, जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको मिलेगी। उसमें आपको पूरा बात करने का तरीका समझाया जाता है, आप लोग कहाँ से लाएंगे वो भी तरीका बताया जाता है, सारी चीजें समझाई जाती है। बस आपको एक जुनून होना चाहिए कि मेरे अंदर ड्रीम है, मेरे अंदर सपना है, मैं उसको पूरा करना चाहता हूँ। ये ड्रीम होना चाहिए आपके पास में। कंपनी आपको यहाँ पे रिटेल प्रॉफिट, परफॉर्मेंस बोनस, ब्रांच बिल्डिंग बोनस, बिजनेस बिल्डिंग बोनस, टीम बिल्डिंग बोनस और ट्रैवल फंड। सोच के देखिएगा, मैंने पता है एक साथ ये नाम क्यों बोले, क्योंकि पहली मीटिंग में मुझे भी समझ में नहीं आए थे। मैं दिल की बात बोल रहा हूँ, मुझे भी ये समझ में नहीं आया कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन जैसे ही ट्रैवल फंड मैंने पढ़ा मेरे कान खड़े हो गए। मुझे तुरंत, क्योंकि मुझे घूमना बहुत अच्छा लगता है, मुझे जैसे ही मालूम चला कि साल में ये कंपनी 2 बार विदेश यात्रा पे लेके जाती है, 2 बार विदेश यात्रा करवाती है आपको, मैं समझ गया कि भैया यही करना है अब तो। अगर 10 साल भी मैंने की तो 20 विदेश यात्रा करके आ जाऊंगा मैं। सोच के देखिएगा, कार फंड ये कंपनी दे रही है। आज इस कार फंड के बदौलत हर इंसान अपनी गाड़ी खरीद सकता है, हाउस फंड दे रही है, घर बना सकता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक नॉर्मल इंसान अपने जीवन में जब 40-45 साल 50 साल का हो जाता है ना, तब अपनी गाड़ी और घर बनाने का सपना देखता है। लेकिन यहाँ पर कार फंड और हाउस फंड आपको मिल रहा है, 20 साल का लड़का गाड़ी खरीद सकता है। विश्वास नहीं हो रहा? बताता हूँ, प्रूफ के साथ बताता हूँ। लेकिन उससे पहले ध्यान से सुनिएगा, जिसने भी आपको ये लिंक भेजा है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसमें रजिस्टर करूं, मैं इसको ज्वाइन करूं, मैं साथ में काम करूं, तो आपको उसको एक ईमेल आईडी, एक आपका मोबाइल नंबर और एक आपका कोई भी डॉक्यूमेंट, जहां से मैं आपको मालूम चले कि आप किस देश के नागरिक हैं। ये 3 चीजें आपको भेजनी है बस। अगर आप ये 3 चीजें उसको भेजेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन करके देगा। और एक शानदार बिजनेस जो कभी जीरो नहीं होता, हर महीने आगे बढ़ता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन है, कोई डिमोशन नहीं है और कोई अयोग्यता नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बहुत शानदार बिजनेस आपको मिलेगा। क्या फायदा होगा, क्या होगा इस बिजनेस से? अब देखो, ध्यान से सुनना। आपने क्या किया? सिर्फ आपने इतना सा काम किया कि जहां से तेल, साबुन, शैम्पू, अपने हेल्थ के प्रोडक्ट ले रहे थे, वहां से ना लेकर आपने यहां से लेना शुरू किया। इतना सा काम किया और सिर्फ लोगों को बताया आपने। और वैसे भी तो बता रहे थे लोगों को, लेकिन आपने लोगों को बताया, अपने 4-5 लोगों को बताया, जीजाजी, मौसाजी, भाभी जी, दोस्त यार को बताया, और बोले कि उनके भाई जहां से सामान ले रहे हो वहां से ना लेकर यहां से लेना शुरू कर दो। आपने इतना सा काम किया, क्या मिला? ध्यान से देखिएगा क्या मिल रहा है। मिस्टर प्रेम सिंह 4 मंथ का पे आउट है 19,935, लगभग 50,000। इसकी शक्ल देखिएगा मेरे भाई, मुश्किल से मुश्किल 17 साल उम्र होगी, 18 साल उम्र होगी। एक लड़का 18 साल का 50,000 कमा रहा है। क्या करके? सिर्फ जो तेल, साबुन, शैम्पू कहीं और से ले रहा था वो यहाँ से लेना शुरू किया, अपनी दुकान बदली, अपने लोगों को बताया और उनकी बदौलत आज अपने साथ एक अपना खुद का पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट कर दिया। मिलिए राहुल बघेल जी से, जो अभी 3 मंथ का पे आउट है 84,243 रुपए। मिस्टर जेपी सिंह 66,235। मिस्टर पंकज नायक 1,04,395। जयप्रकाश कुमार 19,457। मिस्टर सोनू सिंह 25,673। मिस्टर हेमंत मीना 27,017 रुपए। हनीगर 27,896 रुपए। आप एक बात पे गौर कर रहे हैं, ये सारे के सारे लोग 19 साल, 20 साल, 22 साल, 23 साल के। महज इतनी सी उम्र में जब लोग बाग अपने दोस्तों को पार्टी देने के लिए, समोसा खिलाने के लिए भी 10 रुपए पापा से मांगते हैं, वहां पर ये 35 हजार रुपए महीने कमा रहे हैं। मिलिए अंशु दीपा मैम से, जो एक हाउस वाइफ है, अपने घर में रहकर इस बिजनेस को बिल्डिंग कर रही है और 42,000 रुपए महीने कमा रही है। क्या किया 42,000 रुपए कमाने के लिए? मुझे बताइए।
सिर्फ अपनी तेल साबुन शैम्पू जहां से ले रहे थे वहां से ना लेकर यहाँ से लेना शुरू किया, अपने लोगों को बताना शुरू किया और घर बैठ के अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। आज 42,000 44,000 राहुल कुमार जी की पे आउट है। 44,000 रुपए बड़े बड़ी सरकारी नौकरी में नहीं मिल रहे आज के समय पर, अंदाजा करके देखिएगा। प्रदीप कुमार जी 51,617, अंकित परमार जी 65,320, मिस्टर मिसेस सोन 66,880, समय सिंह पोसवाल 81,850, मिस्टर मुकुल कुमार 87,956, राहुल माहेश्वरी 1,02,510, मंजेश बघेल 1,37,139। बाप रे, सोचिए 1,37,000। 22-23 साल का लड़का 1,47,000 रुपए महीने कमा रहा है सिर्फ इस बिजनेस की बदौलत। कितने बड़ी बात है, कोई छोटी मोटी बात लग रही है आप? नहीं। सत्येंद्र सिंह सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी किया करते थे, आपने इनका वीडियो देखा होगा। 1.5 लाख पर पहुंच चुके हैं, 1,45,000, मात्र 5,000 कम है। क्या किया? एक फैसला लिया, उसको पता था क्या सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी में 12,000 के 15,000 हो जाएंगे, 20,000 हो जाएंगे, मरूंगा तब तक 40,000 हो जाएंगे खींच के, इससे ज्यादा तो नहीं होने वाले। लेकिन यहाँ पर सोचिए, एक फैसला लेकर अपनी जिंदगी को शुरुआत की, आज 1,45,000 पर है। मिस्टर अनिल शर्मा 1,63,000, मिस्टर संजय परमार सर सोच के देखेगा, आर्मी की नौकरी किया करते थे, 15 साल देश की सेवा की, अब मानव सेवा के लिए कमर कस ली है। मात्र 2 महीने का पे आउट 2,36,000। अंदाजा लगा के देखिएगा दोस्त, 2,36,000 कितने होते हैं, और वो भी तब जब आर्मी की नौकरी से रिटायर हो गए। जहां पर बाकी लोग सोचते हैं कि अब हमारे सपने हमारे बच्चे पूरा करेंगे, हमने तो हमारी जिंदगी जी ली, वहां पर इन्होंने अपने नए जीवन का स्टार्टिंग किया और लगभग 2.5 लाख रुपए के स्तर तक पहुंच चुके हैं। मिस्टर अभय गुर्जर 2,44,000। ये मैं हूं दोस्त आपके सामने। अंदाजा करके देखिएगा, एक नाटक नौटंकी करने वाला आदमी जिसको 100, 200, 300 रुपए मिला करते थे, वो अगर 3,91,000 पर पहुंच सकता है तो आप क्यों नहीं पहुंच सकते? सवाल कीजिए अपने आप से दोस्त, आप क्यों नहीं पहुंच सकते? बेशक आप भी कर सकते, बस आपके अंदर सपने होने चाहिए, बड़े बनने की इच्छा होनी चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए कि यार क्या मेरे एक इनकम के भरोसे मेरे सपने पूरे हो सकते हैं? अगर आपको लगता है नहीं, तो वेलकम है दोस्त आपका। मिलिए मेरे अपलाइन से, ग्रेट मेंटर जिनकी बदौलत आज मैं इस बिजनेस में हूं, जिनकी बदौलत आपके सामने इस बिजनेस को प्रेजेंट कर पा रहा हूं, जिनकी बदौलत मैंने मेरी जिंदगी बदली है। मिस्टर अनूप सर और अवधेश सर लगभग 5.5 लाख रुपए महीना कमाते हैं इसी बिजनेस से। साल के अगर जोड़ दे तो आधा करोड़ हो जाते हैं। आधा करोड़ काफी लोग अपने पूरे जीवन में नहीं कमा पाते, पूरा जीवन काम करते तो नहीं कमा पाते, और यहाँ पर मात्र 1 साल में आधा करोड़ रुपए के सब तक कमा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि लोग यहाँ पे सिर्फ पैसे कमा रहे हैं, सपने देखे। मैं बता दूं दोस्त आपको, रिंकेश गुर्जर जी लगभग 2 लाख रुपए की बाइक उन्होंने खरीदी है अभी यहाँ से। आकाश तोमर जी आईफोन 12 प्रो मैक्स लिया उन्होंने लास्ट ईयर, जब ये लॉन्च हुआ था उस समय पर 1.5 लाख रुपए का। मिस्टर दिव्यांशु गुप्ता 17 साल की उम्र है। 17 साल की उम्र में आपने बाइक चलाने वाले बहुत सारे लोग देखे होंगे, लेकिन अपने पैसे से, पापा के पैसे से नहीं, अपने पैसे से 2 लाख रुपए की केटीएम खरीदी है और 2 लाख रुपए की गाड़ी चला रहे। मिलिए अभय गुर्जर जी से, जो राजस्थान के रहने वाले हैं और रीट की तैयारी कर रहे थे। सोच के देखिएगा, रीट की तैयारी की जब उस समय पर जगह नहीं आई तो उन्होंने इस बिजनेस को करना स्टार्ट किया और आज लगभग 9 लाख रुपए की नेक्सा बलेनो इस बिजनेस से ले चुके हैं। और अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, कहर दिखाने वाला हूँ, कहर। जी हाँ, जब ये हमारे आशीष सर है हमारे साथ में, और इन्होंने यहाँ से लगभग 4 लाख रुपए की BMW बाइक खरीदी है। ये BMW की बाइक जब रोड पे चलती है ना, लोगों की सांसें थम जाती हैं। जिधर से बाइक निकलती है ना, उधर ही लोग देखना शुरू कर देते हैं। अभी आशीष सर मुझे मिले थे तो मैंने इसका ड्राइव किया था, थोड़ा सा देखा था चला के, आपको दिखा the action. 4 लाख रुपए की बाइक है तो सोच के देखिएगा। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को आपने फिल्मों में चलाते हुए देखा होगा, मूवीज में चलाते हुए देखा होगा। इस बिजनेस की बदौलत एक नॉर्मल इंसान इसको चला रहा है, कितनी बड़ी बात है। ये मैं हूं दोस्त आपके सामने, ये मैं हूं आपके सामने। एक ऐसा समय था जब मुझे लगा करता था कि अगर यार मुझे आईफोन लेना है तो मुझे मेरी किडनी निकलवानी पड़ेगी। मुझे ऐसा फील होता था कि यार आईफोन निकलवाने के लिए किडनी लेनी पड़ेगी। दोस्त मैं आपको बता दूं, आज मेरे पास आईफोन भी है और मेरी दोनों किडनी भी सलामत है। दोनों किडनी भी मेरी सही है और आईफोन भी मेरे पास में है। और ना सिर्फ मैंने ये किया, ना सिर्फ मैंने यहाँ से फोन लिया, मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा सपना भी साकार किया है। देखिए, एक हिंदुस्तानी का एक सपना होता है यार, हर भारतीय का एक सपना है कि खुद के घर के आगे 4 व्हीलर खड़ा हो, खुद के घर के आगे अपनी खुद की गाड़ी खड़ी हो। मैंने अभी हाल ही में मेरा एक सपना साकार किया है।
जब एक दौर था दोस्त, हाँ जीवन में लगा करता था कि यार मैं मोटरसाइकिल भी नहीं खरीद सकता, वहां पर मैंने XUV 700 बुक की है। ये फोन पे ऑर्डर किया हुआ पिज्जा नहीं जो आधे घंटे में डिलीवर हो जाएगा। सफलता सोच के देखिएगा दोस्त, अगर आज मेरा जैसा आदमी यहाँ पर ये काम कर सकता है तो आप तो मेरे से 100 गुना बेस्ट हो यार। सिर्फ हिम्मत करने की बात है। मिलिए आकाश तोमर जी से। मैं कह रहा था आपको 21 साल के लड़के गाड़ियां चला रहे हैं। 21 साल की उम्र में 27 लाख रुपए की गाड़ी ली हुई है आकाश तोमर जी ने। अंदाजा करके देखिएगा आदमी गाड़ी कब खरीदता है, जब 40-45 साल का हो जाता है, लेकिन महज 21 साल की उम्र में 27 लाख रुपए की गाड़ी का मालिक है। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ, मैं भी वहां पर था। यही तो बच्चा है। उसे अपने मुकरता नहीं, मरने से कभी डरता नहीं। सोच के देखिएगा दोस्त, 21 साल की उम्र में 27 लाख रुपए की गाड़ी, सिर्फ और सिर्फ इस बिजनेस की बदौलत। ये है हमारे ग्रेट मेंटर, मेरे भगवान समझ सकते हैं आप एक तरह से, मिस्टर अनूप सर। उन्होंने भी अभी हाल ही में iPhone 13 Pro Max लिया, और ना सिर्फ मैक्स लिया है, इन्होंने वो कारनामा करके दिखाया है जो लोगों को असंभव लगता था। मात्र इस बिजनेस से 15 महीने के अंदर 51 लाख रुपए की मर्सिडीज, जी हाँ मर्सिडीज, लोग बोला करते थे कि ये सब झूठ होता है, सब पोस्टर बनाते हैं, कोई मर्सिडीज थोड़ी आ सकती है। मर्सिडीज तो बड़े लोग चलाया करते हैं, तुम गांव के लोग थोड़ी चलाओगे, तुम्हारे बस की बात थोड़ी मर्सिडीज चलाना। मैं आपको फुटेज दिखाना चाहता हूँ, जब उन्होंने मर्सिडीज ली थी तो खुद सोनू सर भी वहां पर आए थे। सोच के देखिएगा दोस्त, मैं आपसे एक फैसला लेना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, एक ऐसी बिजनेस, एक ऐसी प्रेजेंटेशन जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। आज अगर आप सोचते हैं इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद में कि यार मैं नहीं करता हूँ, मैं जाने देता हूँ, मैं रहने देता हूँ, तो कोई फर्क आएगा जिंदगी में? जिंदगी जैसी है वैसी की वैसी चलेगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। सोच के देखिएगा, कल भी सूरज निकलेगा, फिर भी कल भी पंछी गाएंगे, सब कुछ पैसा ही का वैसा ही चलेगा। क्या कोई फर्क आएगा? नहीं आएगा। लेकिन अगर आप एक बार सोचते हैं कि यार एक बार करके देखता हूँ, जैसे मैंने 12 जुलाई को सोचा था, आज से ठीक 1.5-2 साल यानी 20-22 महीने हो गए, 12 जुलाई 2020 को मैंने सोचा था कि यार एक बार करके देखता हूँ। मुझे समझ में आया कि लॉस तो कुछ है ही नहीं। अरे साबुन शैम्पू तो वैसे भी खरीद रहा हूँ, यहाँ से खरीद लूंगा तो क्या होगा? कोई काजोल का फोन थोड़ी आएगा कि आलिया भट्ट फोन करके थोड़ी बोलेगी मेरे को कि मेरा वाला साबुन क्यों नहीं लगाते आजकल। ऐसा तो होने वाला नहीं है ना। तो मैंने बस वहां से सामान यहाँ पे बदला, मुझे समझ में आ गया कि नुकसान कुछ नहीं है और फायदा वो तो मेरी सोच से परे था। अब भी आप सोच के देखिएगा यार, गाड़ी का सपना, घर का सपना, हर सपना यहाँ से साकार हो सकता है। और मैं बार बार बोलता हूँ दोस्त, मौके बार बार नहीं आते। तो कहते हैं ना कि ऊपर वाले की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। अगर आज आप इस मीटिंग में हो और मैं और आप बैठ के बात कर रहे हैं, इस बिजनेस को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले की इसमें रजा है। वो भी चाहता है कि आप इस रास्ते को देखें, क्योंकि वो ऐसा तो नहीं कि आपको उंगली पकड़ के चलाएगा और बताएगा वैसा इस रास्ते पे जाओ आप। वो भी सिर्फ आपको मौका देगा, आपको इशारा करेगा। आप इशारा समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, और डरने की कोई बात नहीं माय डियर फ्रेंड। कहते हैं कि सीख कर तो हवाई जहाज भी उड़ाया जा सकता है, बिना सीखे साइकिल भी नहीं चलती। मेहनत करेंगे, सीखेंगे तो क्यों हम हमारी जिंदगी को नहीं बदल सकते दोस्त। और आज अगर हमने सोच लिया, हमने हमारी जिंदगी को बदलने की ठान ली, तो हमारे बच्चे, आने वाली फ्यूचर, हमारे घर वाले, सबकी जिंदगी हम बदल सकते हैं। और मैं तो बार बार आपसे कहता हूँ दोस्त, जब मेरा जैसा एक चौराहे पे रहने वाला लड़का, एक सड़क में नाटक करने वाला लड़का, अगर आज यहाँ पर लगभग 4 लाख रुपए महीने कमा सकता है, तो आप क्यों नहीं कमा सकते? सोच के जिसने एक वक्त पे मजाक उड़ाया था, अब वो हर वक्त रोने वाला है। ये मैं ही कि जिसने एक वक्त पे मजाक उड़ाया था, अब वो हर वक्त रोने वाला है। और जलने वालों बधाई हो, आपका काम दुगना होने वाला है। यही नहीं है। तो फटाफट आपको जिसने भी ये लिंक शेयर किया, आप उससे बात कीजिएगा, उससे मिलिएगा, उससे पूछिएगा कि अगर आपकी, देखो आपके दिल में कोई भी सवाल हो, बेझिझक होकर पूछिएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि बात करने से ही बात बनती है। अगर आपके दिल में कोई सवाल आ रहा है तो चिंता मत कीजिए, बेझिझक होकर बात कीजिए, उनसे पूछिए। कोई भी डाउट हो, जिसने भी ये लिंक शेयर किया है उसको मैसेज ड्रॉप कीजिए, कॉल कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि यार एक बार करके देखते हैं, जिंदगी बदल के देखते हैं, तो एक ईमेल आईडी, एक आपका मोबाइल नंबर और एक आपका कोई भी डॉक्यूमेंट जिससे आपका मालूम चले कि आप किस देश के नागरिक हैं, तुरंत के तुरंत भेज दीजिएगा। दोस्त, मौके बार बार नहीं आते। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने अपना कीमती समय निकाला और आज इस बिजनेस को करने के बारे में सोचा है। मैं आपको बता दूं, उम्मीद करता हूं कि आपका समय बिल्कुल वेस्ट
टेस्ट नहीं गया होगा, आज आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। अब तुरंत अप्लाई कीजिए, जिसने भी लिंक शेयर किया है उससे तुरंत बात कीजिए, मिलिए। जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आज बिल्कुल मजा आ गया सर, आपने इतना शानदार प्रेजेंटेशन दिया और मैं समझता हूँ कि जो हमारे साथ काम कर रहे हैं सर, आज वो भी हमारे साथी सीख पाए होंगे कि प्रेजेंटेशन में एक्चुअल में दिया कैसे जाता है। और सही में सर जो चीज हम पाना चाह रहे थे अपनी लाइफ के अंदर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बहुत सारे लोग बहुत पैसा खर्च कर देते हैं इसको करने के लिए, तो मिलता नहीं है। लेकिन जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीजें आपके अंदर निकल के आती है। वो मैं देख रहा था आपको, मैं बहुत देर से वॉच कर रहा था सर, आपके एक एक पॉइंट पकड़ रहा था मैं। और आपने एक लास्ट में बहुत अच्छी लाइन कही है कि सीख करके हवाई जहाज भी उड़ाया जा सकता है और बिना सीखे साइकिल भी नहीं चलती। और इसी में एक और चीज ऐड ऑन करूंगा सर कि बहुत अच्छी स्टोरी है सर की, आजकल वीडियो बहुत ज्यादा पब्लिसिटी हो रही है उसकी, कि सोचने के पैसे नहीं लगते। बिल्कुल सर, जैसा हम टारगेट देंगे सर अपने दिमाग को, वैसे ही काम करेगा। तो दीपक सर थैंक यू सो मच, आपने बहुत शानदार तरीके से पूरे अच्छे बिजनेस को बताया है सर। और जितने भी हमारे साथी अभी भी हमें सुन रहे हैं, मैं उनसे एक कहूंगा कि आप इस बिजनेस को एक बार करके जरूर देखिएगा। और जिन्होंने आपको लिंक दिया उनसे एक बार पूछिए कि हमें इसे कैसे करना है, वो आपको बताएंगे, आपको समझाएंगे और हम इसे कर सकते हैं, आपस में मिलकर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, विश यू वेल सर, विश यू वेल। सेफ्टी सर।